मेरे मित्रों, माता कैकेयी रामायण की विशेष पात्रों में एक हैं। उच्च कोटि की वीरांगना माँ दूरदर्शी और सदैव राष्ट्र चिंतन में व्यस्त रहती थीं। वो एक पूर्ण प्रतिभा नारी परंतु वात्सल्य रस से भरपूर थीं। चारों पुत्रों में माँ कैकेयी राम को सबसे अधिक चाहती थीं और समय पर युद्धभूमि में दशरथ के साथ भी जाती थी। दशरथ की रक्षा भी में उन्होंने कई बार राक्षसों से की। महाराजा दशरथ ने प्रसन्न होकर 2 वरदान मांगने को कहा। माता ने कहा, समय पर मांगूंगी। यह प्रकट करता है महारानी के अंदर कोई लोभ नहीं था। सभी भैया राम को छोड़कर अपने ननिहाल में जाते थे, परंतु माँ कैकेयी राम से इतना प्रेम करती थी कि उन्हें मामा के घर नहीं भेजती थी। राम अधिकांश समय माता कैकेयी के ही महल में रहते थे। जब राम छोटे ही थे, एक दिन माँ कैकेयी ने अपने हाथों से सुंदर खीर बनाई, कटोरी में लाकर चम्मच से राम को खिलाने लगीं। 2-3 चम्मच खाने के बाद राम रुक गए और गंभीर वाणी में बोले, माँ, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तुम दे सकोगी? कैकेयी बोली, बेटा तू मांग तो। मैं अपने राम को सब कुछ देने को तैयार हूँ। राम ने कहा, माँ, तुम्हें अपयश का सामना भी करना पड़ सकता है। वीरांगना कैकेयी ने कहा, मैं अपने राम के लिए अपयश लेने को तैयार हूँ। परंतु राम ने कहा, माँ, भविष्य में कोई भी भारत का नागरिक, विश्व का नागरिक अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। इस पर भी माँ बोली, बेटा तेरी प्रसन्नता के लिए मुझे ये भी मंजूर है। इससे स्पष्ट होता माँ कैकेयी राम से कितना प्रेम करती थी। राम ने कहा, माँ, शायद आपको वैधव्य विधवा जीवन भी जीना पड़ सकता है। कैकेयी ने कहा, सोच में पड़ गई, फिर सोच कर बोली, मेरा राम क्या मांगना चाहता है? और पुनः सोच कर बोली, बेटा मुझे यह भी स्वीकार है। राम ने पुनः कहा, माँ, तुझे तेरा अपना पुत्र भी छोड़ सकता है। माँ चिंतित हो गई। माँ ने कहा, तुम तो नहीं छोड़ोगे? माँ ने कहा, बेटा भरत मुझे छोड़ देगा, परंतु मैं अपने राम की प्रसन्नता के लिए ये भी शर्त मंजूर है। कैकेयी राम को बहुत प्यार करती थी। राम ने कहा, माँ, कैकेयी हाथ अपने सर पर रखकर कहा, माँ,
मुझे राक्षस का संहार करना है। मेरी प्रतीक्षा में सबरी सुतीक्षण व्याकुल हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ पिता से 2 वरदान शादी के बाद राज तिलक के समय मुझे 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। कैकेयी ने सुना, हसरत पड़ गई। वीरांगना कैकेयी विपत्ति में विचलित नहीं होती। उसने कहा, मैं राष्ट्र भक्ति की नारी हूँ। वो जानती थी कि देश में आतंकवाद, राक्षसों के संहार हेतु राम को वन में जाना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने राम की प्रसन्नता के लिए राम को वचन दिया। महारानी कैकेयी जानती थी आगे अकेले राम को जाने से राक्षस जाति का संहार नहीं होगा। इनके संग में कोई तपस्वी और वीरांगना भी जाना चाहिए। उसी को ध्यान रखते हुए दशरथ से दूसरा वरदान मांगा। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। माँ कितनी विद्वान थी। राम को वन का वरदान भी मांगा, साथ में लक्ष्मण और सीता को भी उसी वरदान में मांग लिया। तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष शेषनाग अवतारी लक्ष्मण तथा विशेष दासी सीता को वनवास जाना होगा। इस दूसरे वरदान में उन्हें तीनों को वरदान मांग लिया। राम ने अपने लिए वन मांगा था। यदि माँ अपने पुत्र को राज मांगती तो 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगती, आजीवन वनवास मांगती या आजीवन वनवास मांगती। और यदि माँ अपने पुत्र के लिए राज मांगती तो 14 वर्ष के लिए केवल नहीं, वो आजीवन वनवास मांगती। ये माँ ये जानती थी भरत यह स्वीकार नहीं करेगा, और क्योंकि भरत भी राम को बहुत चाहता है, इसलिए माँ ने वरदान लेते समय राम को तुरंत प्रातःकाल ही बन जाने को कह दिया था। माँ कितनी महान थी। भरत ने आकर वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव मेरी माँ ने पहला वरदान मुझे राजगद्दी मांगा था और दूसरा वरदान भैया को वनवास, तो आपने और महाराजा ने हमारी माँ की आज्ञा की अवहेलना की। आपको पहला वरदान पूरा करना था, तब दूसरा वरदान देना। इससे सिद्ध होता है भैया के वनवास में आप भी दोषी हैं, आपने भी सहयोग किया। वशिष्ठ जी इसका उत्तर न दे सके। उन्होंने केवल इतना कहा, भरत इसमें मेरा दोष नहीं है, ये तो विधाता का दोष है। माता कैकेयी कितनी महान थी। इस दृष्टांत से हमें देश हित के लिए सब कुछ तत्पर कर लेना चाहिए, क्योंकि माँ की ममता वर्ण में ओ जाति कवि वाणी मौन, जाति फैल कलम से शाही ओ समर्थ लिखने में कौन। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर देना।